घटना होगी। मेरी जहाँ तक नॉलेज में है ये पहली घटना है जो हुई है, और हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार सबको खत्म करके जिस तरह से इन लड़कों ने किया सो तो किया, लेकिन जो तमाशबीन थे और जो देख रहे थे उन्होंने भी इनका साथ दिया। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सी घटना हुई है। इस हैवानियत के खिलाफ सरकार को भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और मैं सरकार से ये भी बात करना चाहती हूँ कि जो पुलिस वाले उस टाइम ड्यूटी पे थे, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो चाहते तो शायद वो 6 उसी टाइम गिरफ्तार हो जाते। और जो आम पब्लिक में से जो लोग नजर आ रहे हैं क्लिपिंग्स में, उनको भी मैं समझती हूँ कि जरूर सस्पेंड करना चाहिए। और वो जो लोग हैं जो नजर आ रहे हैं उनको भी गिरफ्तारियां उनकी भी होनी चाहिए। और जुडिशरी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि गिरफ्तार होके जब ये जमानत के लिए जाएं तो जमानत तो बहुत दूर की बात है, कायदे से इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह के केसेस की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटिशन ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, इन जो एक्शन लिया जाएगा इंक्वायरी के अलावा, किस प्रकार का एक्शन एनसीडब्ल्यू ले सकती है इस इंसिडेंट पे? देखिए, एनसीडब्ल्यू एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। हम रिकमेंडेशंस हमारी जाती हैं और मैं समझती हूँ कि 60-70% केसेस पे हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उन पे एक्शन भी होता है, सजा भी मिलती है, एफआईआर भी लॉन्च होती है। तो मैं समझती हूँ सरकार इसको बहुत सीरियसली लेगा और हमारी जो रिकमेंडेशंस होंगी इंक्वायरी के बाद उनको भी पूरी करेगा। आसाम के डीजी ने ये स्पेसिफिकली बोला है कि पुलिस वाले एटीएम मशीन का मैंने जस्ट बिकॉज वीडियो वायरल चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि कल्प्रिट्स को तुरंत नैप कर लेंगे। इस प्रकार का जो एटीट्यूड है। सेकंड कमेंट ये आया कि क्योंकि ये इंसिडेंट गुवाहाटी में हुआ है तो मीडिया इसके साथ बहुत बड़ा इसका प्रचार कर रही है। डीजीपी का कहना है नेशनल दिल्ली बेस्ड जो मीडिया है वो ज्यादा प्रचार है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर वहां मीडिया ने तूल नहीं दिया तो वो भी गलत। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों तक खबर आती है, और बिल्कुल जो वहां की प्राइम लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई रूरल एरिया में ये सब हुआ है, अर्बन में हुआ है। और पुलिस ये कह के अगर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है तो मैं कहती हूँ कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से हटना चाह रही है। और अगर मीडिया के जरिए भी पुलिस को पता चला है तो ये उनको मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि इस तरह से जो एक 17 साल की लड़की के साथ हुआ, ये और भी कहीं हो सकता है अगर इनको ठीक से सजा नहीं दी गई। मैं समझती हूँ कि बहुत गंभीर केस है। और पुलिस ने जो कहा है कि हम कोई रिमोट नहीं है या एटीएम नहीं है, और मेरा मानना ये है कि अगर एक पुलिस का दस्ता जाता है तो 6 लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उनको सबको गिरफ्तार करना चाहिए था। तो मेरा कहना यही है कि पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी और आयोग को भी इस केस को बहुत गंभीरता से लेके इस पे काम करना चाहिए। सजा कैसे देखती हैं आप? क्या सजा? सजा तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इन लोगों को कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए, तब जाके कुछ काम चलेगा और आगे इस तरह के केसेस का रिपीटिशन नहीं होगा। जब बेल हो जाती है तो अगले दूसरे भी ये सोचते हैं कि इनका क्या हो गया, बेल हो गई, कोई परेशानी नहीं आई। इस तरह से एक महिला को, एक लड़की को जिस तरह से किया गया, मैं समझती हूँ पूरे देश के लिए बहुत शर्मसार होने वाली बात।